हरिओम। इस समय सिद्धांत कौमुदी का कारक पढ़ा रहे हैं। पंचमी विभक्ति ध्रुवम उपाय अपादान, पहला सूत्र अपादान संज्ञा करने वाला सूत्र। इसमें वृत्ति लिखते हैं दीक्षित जी। अपायो विश्लेषः, अपाय का अर्थ लिखा विश्लेष। अपायो विश्लेषः तस्मिन् साध्ये ध्रुवम अवधिभूतम कारकम उपादान संयम स्यात्। कहे लक्ष्मी टीकाकार कहते हैं कि ध्रुवम मने स्थिरम, ध्रुव किसको कहते हैं? स्थिर को। अपायः विभाग जनको व्यापारः, अपाय किसको कहते हैं? विश्लेष को। विश्लेष का मतलब क्या है? क्रिया, विभाग जनक व्यापार, विभाग जनक क्रिया। और तदनाश्रय, तद अनाश्रय ही स्थिर है। उस विभाग जनक क्रिया का अरे क्रिया का आश्रय होगा तो स्थिर कहाँ से होगा? अस्थिर होगा, चल होगा। और जो विभाग जनक क्रिया क्या होगा? अनाश्रय होगा, वही क्या है? स्थिर है। तो विभाग जनक क्रिया अनाश्रय जो वही क्या है? स्थिर है। और उसी कारक की क्या होती है? विभाग से वास्तव संबंध पूर्वक वास्तव एव गृह्यते इत्यत्र आग्रह नास्ति, है कि नहीं? विभाग जो है वास्तव संबंध पूर्वक वास्तव ही, ऐसी बात नहीं। अपितु बुद्धि परिकल्पित संबंध पूर्वक बुद्धि परिकल्पितो भी विभाग गृह्यते, समझे कि नहीं? बुद्धि परिकल्पित संबंध पूर्वक बुद्धि परिकल्पितो भी गृह्यते। यथा माथुरा पाटलिपुत्र के भ्या आड्यतरा, यहाँ पर पाटलिपुत्र से माथुरों का क्या नहीं हो सकता? विभाग नहीं हो सकता। अतः बुद्धि परिकल्पित ही यहाँ अपाय लेना है। तो जिससे विभाग जनक व्यापारानाश्रित्य से विभागाश्रितम ध्रुवत्वम, जो विभाग जनक क्रिया का नाश्रय हो और विभाग का आश्रय, वही क्या है? ध्रुव है। और उसी की क्या होती है? अपादान संज्ञा। तो अपायो विश्लेषः विभाग जनक क्रिया तत्र यद् ध्रुवम वर्तते, यानी कि तस्याः क्रियायाः नाश्रयं वर्तते एवं भूतं यत् कारकं तस्य किं भवति? अपादान संज्ञा भवति। तर्हि वृक्षात् पर्णं पतति इत्यत्र वृक्ष इत्यस्य भवति अपादान संज्ञा। यतो हि विभाग पतति इत्यस्य अधोदेश संयोगानुकूलो व्यापारः। तर्हि किं भवति? वृक्षात् पर्णं पतति, अत्र वृक्षात् पर्णं किं भवति? अधोदेश गच्छति। तर्हि वृक्षात् विभागो भवति, अधोदेशात् संयोगो भवति। तर्हि विभागजनक क्रियम अधोदेश संयोगानुकूल व्यापारात्मिका क्रिया तस्याः क्रियायाः आश्रयः का वर्तते? पर्णं कः किं वर्तते? पर्णं वर्तते। अथ च तदनाश्रयं वृक्षं वर्तते। अतः किं भवति? वृक्षस्य फल, है कि नहीं? तो विभाग जनक क्रिया अनाश्रित्य। अथ च विभागस्य आश्रय अपि वृक्षा वर्तते। कहे यद्यपि विभागाश्रयत्वं उभयत्र वर्तते, वृक्षेऽपि वर्तते पर्णेऽपि वर्तते, किन्तु पर्णे किम् अस्ति? विभागजनक क्रिया आश्रयत्वं वर्तते, वृक्षे विभागजनक क्रिया अनाश्रयत्वं वर्तते। अतः विभागजनक क्रिया अनाश्रयत्वे सति यद् विभागाश्रयत्वं तदेव अपादानं। कहे तर्हि तत् किम् अस्ति? वृक्षे वर्तते। तो वृक्षे किम् अस्ति? विभागजनक क्रिया अनाश्रयत्वं वर्तते, अथ च विभागाश्रयत्वं वर्तते। पर्णे किम् अस्ति? विभागाश्रयत्वं तु अस्ति, किन्तु हाँ, अतः किं भवति? पर्णे अपितु पर्णे किं? विभागजनक क्रिया आश्रयत्वं वर्तते। अतः कति संज्ञा तस्य भवति? कति संज्ञया? अपादान संज्ञाया बाधो भवति। तेन किं भवति? तस्य अपादान संज्ञा। ठीक है ना भाई? अग्रे तो वृक्षात् पर्णम पतति बन जाता है। कहीं पंचमी अपादान पंचमी से अपादान में पंचमी हो जाती है, जिससे वृक्षात् में पंचमी हो गई, तो वृक्षात् पर्णम पतति। पर्णम क्या करता है? ध्यान रखिए। इसीलिए भर्तृहरि जी कहते हैं अपाये दुदासीनम चलम व यदि वा चलम ध्रुवम एव तदावेशात् तदपादानम उच्यते। ग्रामाद आयाति भी इसी तरह है। आयाति माने ग्रामात आयाति माने ग्राम से आता है कि नहीं?
तो यहाँ पर भी ग्राम क्या है, विभाग का आश्रय है, क्योंकि ग्राम से विभाग हो रहा है, ग्राम से आता है नगरम आगच्छति, ग्रामात् नगरम आगच्छति। तो विभाग से क्या, ग्राम से विभाग हो रहा है, नगर से संयोग हो रहा है। तो विभाग जनक संयोग, विभाग जनक क्रिया हो गई क्या, संयोगानुकूल व्यापार, अतः इस क्रिया का आश्रय है वो, और विभाग का आश्रय है ग्राम, इसलिए क्या हो जाएगी उसकी अपादान संज्ञा हो जाती, पंचमी हो जाती, ग्राम आदाय बन जाता है। कारकम किम वृक्ष से परिणाम पद्धति, कारक क्यों कहते हो, तो कहा वृक्ष से परिणाम पद्धति, वृक्ष से षष्ठी वो क्या नहीं है, कारक नहीं, उसका क्रिया में नहीं, अभी तो पर्ण में है, पर्ण का क्या है पद्धति, पर्ण पतन क्रिया में, इसलिए क्या हो गए, क्या है संबंधित्वेन विवक्षा, उस क्या नहीं हो, कारक नहीं, इसलिए उसमें क्या नहीं होती है, पंचमी नहीं होती। यद्यपि वो वृक्ष क्या है, विभाग जनक क्रिया का आश्रय है, विभाग आश्रय भी है, लेकिन कारक नहीं, इसलिए क्या नहीं होती, संबंधित्वेन विवक्षा, इसलिए वो कारक नहीं है, नहीं होती। आगे जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम संख्यानम, ये हमें भी परीक्षा के हिसाब से सामान्य रूप से पढ़ा रहे हैं, एक बार और हम फिर से पढ़ाएंगे विस्तार पूर्वक। तो जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानाम संख्यानम का भैया, जुगुप्सा विराम और प्रमादार्थक शब्दों धातुओं के योग होने पर क्या होती है, पंचमी व्यक्ति होती है, क्या है, जैसे पापा जुगुप्सते, तो यहाँ जुगुप्सते क्या है, जुगुप्सा जुगुप्स धातु है, सनंत है, गुपुरक्षण की सनंत क्या हो जाएगी, जुगुप्स हो जाएंगे, तो जुगुप्सते क्या है, सनंत है, जुगुप्सते है, इसलिए क्या हो जाएंगे, पाप में चतुर्थी हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी, तो पापा जुगुप्सते हो गया। विरमत, पापा विरमत, यह विराम है, विरामार्थक धातु क्या है, धर्मात् प्रमादित, यहाँ प्रमादार्थक, धर्मात् प्रमादित, पंचमी में धर्म से प्रमाद करता है, कहे पाप में से विराम करता है, विरमणम विरामः, कहे गुपे निंदायाम भी धातु है, गुप्त शनि हो जाता है, जुगुप्स बनता है, अप्रत्याश से अप्रत्यय होकर के टाप होकर के जुगुप्सा सिद्ध होता है, तस्य निंदा इत्यर्थः। बहुत सारा लिखा है, लेकिन जाने दो, अभी क्या करते हैं, अभी ये हमारी द्वारिका टीका है, बहुत लिखा है इसमें। आगे वित्रार्थानाम भय हेतु का, भयम भी त्राणम त्राह, अत्र इभी भय त्राण त्राणम पालने, आभ्याम भावे क्यु प्रत्यय सति किम भवति, वित्रार्थ इति सिद्ध्यति, भी और त्राह इति सिद्ध्यति, क्या भी त्राह इति सिद्ध्यति, अनिष्ट ज्ञान भयम, लेकिन अनिष्ट का ज्ञान हो जाना ही क्या है, भय, जान लेना कि शेर है यहाँ, तो क्या हो गया, जान लिया कि मेरा पे निश्चित है, तो अनिष्ट का ज्ञान हो जाना ही क्या है, भय। मित्रार्थन में समास कर लेना, भीश्च त्राश्च, इस तरह से भी और त्रा बन जाएंगे, क्यों प्रत्यय करने का, तो भीश्च त्राश्च इति वित्रौ, वित्रौ वित्रौ, और फिर वित्रो तयो वित्रो है, और वित्रो अर्था ही अर्था ये सामते वित्रार्था, तेषां वित्रार्था नाम, भय से हेतु भय हेतु, सच्ची सुनो है, वित्रार्था नाम भय हेतु, यानी भी का अर्थ है, भी के अर्थ के समान अर्थ है जिन धातुओं का है, उन धातुओं के में, और त्रा के अर्थ के समान अर्थ है जिन धातुओं में, उन धातुओं के योग में, समझे कि नहीं, तो सीधा सा अर्थ हो जाता है भयार्थक धातुओं के योग में और त्राणार्थक धातुओं के योग में, है कि नहीं, तो भयार्थक और त्राणार्थक धातुओं के योग में क्या है, हाँ, भय हेतु की क्या होती है, अपादान संज्ञा होती है कि नहीं। अब देखो, भय मतलब क्या है, अनिष्ट ज्ञानम भयम, क्या यार, उसमें
भय से हेतु, भय एक देश अनिष्ट हेतु इत्यर्थ। यानी अनिष्ट का जो हेतु है उसी में क्या होती है, भय हेतु का मतलब अनिष्ट का जो हेतु है उसी में क्या, भय मंदिर होता है अनिष्ट ज्ञान, तो अनिष्ट ज्ञान का हेतु नहीं, क्या जो अनिष्ट का हेतु है वही क्या है, उसी में क्या होती है, उसी से पंचमी व्यक्ति हो जाती है, पद संज्ञा होती है। क्या करता है, भयार्थान त्राणार्थन च प्रयोगे भय हेतु अपादानम से, तो अपादान संज्ञा करता है। तो भय हेतु है, भय हेतु का माने अनिष्ट ज्ञान का जो हेतु है। भय का हेतु का अन्वय कहाँ होता है, भय के देश अनिष्ट में होता है, समझे कि नहीं। तो अनिष्ट का जो हेतु, अब देखो चोरात विभेति, अब यहाँ चोर जो है क्या है, अनिष्ट ज्ञान के अनिष्ट के हेतु हैं, क्या है, भय, भय के देश जो अनिष्ट है, भय क्या है, अनिष्ट ज्ञान है पूरा, उसका जो एक देश क्या है, अनिष्ट, उसके हेतु है कौन, चोर। अरे चोर क्या करेंगे, अनिष्ट है ना करेंगे, अनिष्ट के कारण है, अतः भय के देश अनिष्ट के हेतु कौन है, चोर है, इसलिए चोर में क्या हो जाएगी, अपादान संज्ञा हो जाएगी और अपादान पंचमी हो जाएगी, ठीक है ना भैया। और भयार्थक धातु का योग है यहाँ क्या, विभेति, ठीक है ना। फिर चोरात त्रायते, चोर से रक्षा करता है, तो चोर से रक्षा करता है, तो त्राणार्थक धातु त्रायते है, उसके प्रयोग में क्या हो जाएगा, चोर में त्रा धातु है, उसके योग में क्या हो जाएगी, भय हेतु जो चोर है उसी क्या हो जाएगी, अनिष्ट ज्ञान का जो हेतु है कौन, चोर, उसमें क्या हो जाएगी, पंचमी हो जाएगी, जिससे अपादान संज्ञा और पंचमी हो जाएगी, तो जिससे चोरात त्रायते। भय हेतु किम अरण्य विभेति त्रायते वा, भय हेतु क्यों कहते भैया, अनिष्ट का हेतु, तो कहा अरण्य विभेति त्रायते वा। यहाँ अरण्य क्या है, भय का हेतु, अनिष्ट ज्ञान का हेतु नहीं है, इसमें भी होने लगेगी। और जब कह दोगे कि नहीं भैया अनिष्ट ज्ञान का जो हेतु है, तो अरण्य क्या अनिष्ट ज्ञान का हेतु नहीं, उसमें पंचमी नहीं होगी। केवल इतने कहोगे अगर भयार्थक त्रार्थक धातु का योग हो तो कारक की क्या होती है, अपादान संज्ञा हो जाती है, तो अरण्य की होने लगेगी, क्योंकि यहाँ प्रयोग है, इसीलिए भय हेतु कहना चाहिए। एक चीज और ध्यान दीजिएगा, भय हेतु रहेगा तो तृतीया प्राप्त रहेगी है, लेकिन इससे क्या हो जाती है, अपादान संज्ञा और अपादान पंचमी से पंचमी होती है, वहाँ तृतीया नहीं होती। चोरात विभेति का अर्थ होगा चोरापादानक अनिष्ट ज्ञानम, चोरापादानक अनिष्ट विधानुकूलो व्यापार, लेकिन चोरात विभेति का मतलब चोरापादानक अनिष्ट ज्ञानम, चोर अपादानक, अपादान पंचमी है ना, तो चोर अपादानक अनिष्ट ज्ञानम हो जाएगा, और उसका होगा चोर अपादानक अनिष्ट विधानुकूलो व्यापार, अनिष्ट विराह कर दे रहा ना, त्रायते कर दे रहा, त्राय में रक्षा कर दे रहा, अनिष्ट का विरह कर दे रहा, भाव कर दे रहा, तो अनिष्ट विधानुकूलो व्यापार, चोरात त्रायते। आगे कंटकात त्रायते में भी है, अनिष्ट हेतु कैसे है, तो कहा भैया अनिष्टत्व का, अनिष्ट हेतुत्व का उसमें आरोप कर लेते हैं, किसमें, कंटक में समझ रहे हो, कांटे नहीं होते हैं, तो उस कंटक में क्या करेंगे, अनिष्ट हेतुत्व का आरोप करके कंटकात त्रायते ऐसा भी बन जाएगा है? जहां मान लो कंटक में क्या नहीं हुआ, कंटक से अनिष्ट नहीं हुआ, तो क्या है उसमें अनिष्ट हेतुत्व का क्या करेंगे, उस कंटक में आरोप करके कंटकात त्रायते ऐसा बना देंगे। जहाँ हो गया तो ठीक है, अभी कंटकात विभेति। आगे पराजय रसोड़ा का पराजय प्रयोगे असही मानो अर्थो उपादान से, कभी जब पराजय धातु का प्रयोग हो तो क्या होता है, असह्य मान जो अर्थ होता है उसकी अपादान संज्ञा होती है। अध्ययनात् पराजयते, अध्ययन से क्या करता है, अध्ययन जो है असह्य मान अर्थ है, अध्ययन से पराजय होता है, प्राप्त करता है, ग्लायत इत्यर्थ, अपनी ग्लानि प्राप्त करता है, पढ़ने में क्या करता है, ग्लानि करता है। असोढ़ा का मतलब है ग्लानि विशेषा, समझे कि नहीं, असोढ़ा माने असह्य मानो अर्थ है कि नहीं, असाध्यो अर्थो असह्य माना अर्थ,
तो पराजय प्रयोगे, परा पूर्वो जी पराजि तस्य पराजय मध्यम पदलोपी समास है। सोढ़ुम शक्यते इति सोढ़ा न सोढ़ा इति असोढ़ा नहीं तत्पुरुष समास। पराजय षष्ठ्यंत है, असोढ़ा प्रथमांत है। समझे कि 2 पद के सूत्र है। कार के अधिकार आ जाता है, ध्रुव पय पादानम से अपादानम आ जाता है। तो इसीलिए भट्टुची ने लिखा पराजय प्रयोगे असह्यो अर्थ। असह्य अर्थ किसका है? असोढ़ा का। तो पराजय प्रयोगे असह्य अर्थ अपादानम स्यात्। अर्थात परापूर्वक जी धातु घटित वाक्य प्रयोगे से तादृश धातु उपस्थापित क्रिया निरूपिता असह्य अर्थ यानी कि ग्लानि विषयीभूत अर्थ अपादान संज्ञा स्यात्। असह्य अर्थ जो है अर्थात ग्लानि विषयीभूत जो अर्थ है उसकी क्या होती है? संज्ञा होती है। तो अध्ययनात् पराजयते, यहाँ बी पूर्वा बी पराभ्याम जे, बी पराभ्याम जे से क्या हुआ? आत्मनिपद हो गया है। तो अध्ययनात् पराजयते विजयते पराजयते। तो यहाँ क्या होगा? अध्ययन जो है पराजयते का पराजय प्रयोग है, इसलिए क्या होगा? जो असह्य अर्थ है असोढ़ा अर्थ है कौन सा? ग्लानि विषयीभूत अर्थ है कौन सा? अध्ययन। अध्ययन से ग्लानि करता है, अध्ययन से भागता है। कहे तो अध्ययन ग्लानि विषयीभूत अर्थ कौन है? अध्ययन। उसमें क्या हो जाएगी? उसकी अपादान संज्ञा हो जाएगी और पंचमी हो जाएगी। तो क्या अपादान पंचमी से? अध्ययनात् पराजयते माने अध्ययनात् ग्लायत इत्यर्थः है कि नहीं? असोढ़ा किम शत्रुन पराजयते का असोढ़ा क्यों कहते हो? बस इतने कहो पराजयते के प्रयोग में होती है तो शत्रुन पराजयते यहाँ शत्रु की भी होने लगेगी। और जब कह दो कि नहीं असोढ़ा यानी असह्य मान अर्थ की क्या होती है? ग्लानि विषयीभूत अर्थ की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। कहे तो शत्रु क्या है? ग्लानि विषयीभूत अर्थ नहीं, असोढ़ अर्थ नहीं। तो शत्रुन पराजयते में क्या होता है कि शत्रु को जीत लेता है, शत्रु को पराजित कर देता है, शत्रु को जीत लेता है। तो यहाँ पर जो है शत्रुओं को जीतता है। कब जीतेगा? जब उसको ग्लानि विषयीभूत अर्थ नहीं मानेगा, असह्य मानेगा, असह्य नहीं मानेगा तभी तो जीतेगा। यानी उसको जीतना है, ये अवश्य मानेगा कि नहीं ग्लानि विषयीभूत अर्थ नहीं है, वो अवश्य करने योग्य है क्या। तो इसीलिए क्या करता है? उसको शत्रु को जीत लेता है लड़ाई करके। कहे तो शत्रु जो है क्या है? असह्य मान अर्थ नहीं है, ग्लानि विषयीभूत अर्थ नहीं है। इसलिए क्या नहीं होगा यहाँ? अपादान संज्ञा नहीं होगी। अगर सोड़ा नहीं कहोगे तो होने लगेगी, तो नहीं होगी, तो इसीलिए पंचमी हो जाती। कोई कहे नहीं भाई कर्म संज्ञा बाद देगी अपादान संज्ञा को, सकर्मक है ना, तो शत्रु कर्म संज्ञा भी तो प्राप्त रहेगी। तो कहे नहीं भाई आप अदानत कर्मत की अपेक्षा कर देंगे, जब संबंध की अपेक्षा रहेगी तब तो षष्ठी प्राप्त रहेगी, उसको बांधने के लिए पंचमी होने लगेगी अपादान संज्ञा। इसीलिए क्या कहना चाहिए? असोढ़ा कहना चाहिए। ठीक है। और नहीं तो कर्मत की जब अपेक्षा कर दोगे तो क्या होगी? शिष्य षष्ठी से षष्ठी प्राप्त रहेगी। वो षष्ठी ना हो इसके लिए पंचमी का विधान करते हैं। हाँ, पंचमी होने लगेगी, पंचमी षष्ठी प्राप्त रहेगी। षष्ठी को बात करके अगर सोढ़ा नहीं कहोगे तो पंचमी होने लगेगी। तो पंचमी ना हो इसके लिए हाँ, तो जब संबंध की व्याख्या करोगे तो पंचमी नहीं होगी, क्या होगी? षष्ठी होगी, बस हो गया। समझे कि नहीं? अगर असोढ़ा रखते हो तो, असोढ़ा नहीं रखोगे तो संबंध व्याख्या होगी तो क्या होगा? षष्ठी को बात करके क्या होने लगेगा? पंचमी होने लगेगी। अगर क्या नहीं रखोगे? असोढ़ा नहीं रखोगे तो, और जब रख दोगे तो भैया नहीं होगी। ठीक है। आगे वारणार्थानाम ईप्सिता सूत्र है। ये वारणार्थानाम ईप्सिता है, ये सूत्र जो है ये लंबायमान सूत्र है। वारणार्थानाम ईप्सिता 2 पद का सूत्र है। तो इसको हम कल पढ़ाएंगे। तो आज इतने पढ़ा के अपने वाले को विराम देता हूँ। सभी को हरि ओम, नमो जय श्री राम, राधे राधे।